एक ट्वीट बीजेपी ने आज किया। उस ट्वीट ने मेरा ध्यान खींचा और पूरे देश का ध्यान खींचा। और वो ट्वीट देखने के बाद मेरे जहन में कुछ सवाल आए, लेकिन पहले ये ट्वीट देखिए, प्लीज प्ले करिएगा ये ट्वीट। बीजेपी ने ट्वीट किया और लिखा कि ये राहुल गांधी ने जो टी शर्ट पहनी हुई है, वो टी शर्ट है 41,257 रुपए की, बहुत महंगी टी शर्ट है। आप लोग कह रहे हैं कि राहुल गांधी की इस यात्रा से, भारत जोड़ो यात्रा से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। कभी कंटेनर दिखा रहे हैं, कभी टी शर्ट का जिक्र किया जा रहा है, कभी कंटेनर का जिक्र किया जा रहा है। आप कह रहे हैं राहुल गांधी की यात्रा से कोई फर्क नहीं पड़ रहा। इतना सीरियसली क्यों ले रहे हो फिर राहुल गांधी को? मेरी देखिए पार्टी से अलग, गाइडलाइन से अलग हटकर बात कर रहा हूं कि मेरी सहानुभूति है कि राहुल जी जो हैं वो इन सबके हिसाब से हटकर इस प्रदेश में, इस देश में बने रहे, विपक्ष के नेता के रूप में अपनी भूमिका निभाएं। रही टी शर्ट की बात या पैंट की बात या कुछ और पहनने की बात, तो उनके पास इतनी संपत्ति, इतना सब कुछ है कि वो कई लाख और करोड़ की पहन भी सकते हैं, क्योंकि उन्हें कोई दिक्कत है नहीं कहीं से कहीं तक। इस देश के नहीं, विश्व के बैंक उनके नाम से चलते हैं। आप 40,000 की टी शर्ट का जिक्र तो करते हैं, लेकिन 10 लाख के सूट की बात नहीं करते। ये जो सूट है, बताते हैं कि 10 लाख रुपए का है, देश के प्रधानमंत्री जी जो पहनते हैं। एक तरफ आप टी शर्ट का जिक्र कर रहे हैं, दूसरी तरफ सूट का नहीं करते। क्यों सर? 10 लाख रुपए का सूट है कि नहीं है? बोलते हैं मैं तो जिक्र कर ही नहीं रहा, मैंने तो आया ही ना, मैंने 10 लाख का किया ना 40,000 का किया। ये तो बात रही सूट की, बात तो चश्मे की भी है सर। ये कह रहे हैं चश्मा भी बहुत महंगा है, ये वाला जो दिखाई दे रहा है। कह रहे जी, इनकी ज्यादा तुलना हमें इस पर करनी नहीं चाहिए, चैनल पर बैठकर कौन क्या है। लेकिन किसी ने अगर ट्वीट किया है तो मैं उसका भी समर्थन नहीं कर रहा। मैंने तो कह दिया आपको। कांग्रेस कह रही है, उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह जी के मफलर को लेकर कहा कि ये मफलर जो है वो हजारों रुपए का है, लगभग 40-50, कई जगह 70 भी बोला जा रहा है। वो कह रहे हैं कि मफलर का जिक्र भी करो। मतलब एक तरफ जो है टी शर्ट का जिक्र थी, यहां तो मफलर और घड़ी और चश्मे तक पे बात आ गई साहब, सूट पे। प्रमुख साहब, मैं तो ये आपको दाद देना चाह रहा हूं कि आप जिस तरह से बीजेपी को कोस कर तुमने विपक्ष को जिंदा रखा है, मैं आपके लिए भी दुआ करता हूं कि ईश्वर आपको शक्ति दे, मां सरस्वती आपके साथ रहे, कि लोकतंत्र में आप भी कहीं ना कहीं भूमिका निभा रहे हैं और हम जैसे लोगों को भी ये सीखने का, सिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि वास्तव में सरकार चलाने के लिए लोकतंत्र का जिंदा रहना, विपक्ष का जिंदा रहना कितना जरूरी है। प्रमुख साहब, एक छोटा सा, आप मुझे बहुत बरसों से जानते हैं, ये जोशी जी भी जानते हैं बात, मैं फिर भी कह रहा हूं, आरबीआई का कोई नोट छपा नहीं है जो आज तक मुझे खरीद पाया। पहली बात ये, एक बात इस बात को समझिएगा प्रमुख साहब, जोशी जी सत्ता में थे, कहां? उत्तराखंड में सत्ता में थे। ये प्रमाण है, सामने बैठे हैं, प्रमाण है, सामने बैठे हैं। सत्ता में जो होता है सवाल मैं उसी से पूछता हूं। जोशी जी सत्ता में थे तब भी सवाल पूछता था, चाहे वो बोगड़ा जी थे, चाहे वो हरीश रावत जी थे, और ठोक बजा के पूछता था। और इतनी हिम्मत है तिलक चावला में कि आज भी अगर सत्ता में ये लोग आएंगे तब भी मैंने तो इसके लिए आपको बधाई दी है। इससे तीखे सवाल होते थे। तिलक जी, मुझे लगता है प्रमुख जी, मैं तो पहले दिन बैठ रहा हूं, लेकिन होशियार आदमी है, मेरी शुभकामनाएं हैं। नहीं, आप आगे बढ़े, लेकिन बड़ी खूबसूरती के साथ आपने जवाब दिया। ये ऐसे लेकिन आप 10 लाख के सूट को भी गायब करके, वहां पर 2.5 लाख के जूते को भी गायब करके, और चश्मे को भी आपने ठंडा कर दिया।